स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि यूपीएसआई की जो आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे वो रिजल्ट आप सभी का जारी हो चुका है। किसकी कितनी कट ऑफ गई है वो सारी चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे, आप सभी को अवगत कराएंगे। अब आगे की प्लानिंग क्या होगी, आगे की प्लानिंग भी आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग क्या करें, तैयारी करें अपनी फिजिकल की और डीवी की, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हम पहले आपको सूचना देते हुए पहले आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दी गई सारी सूचनाएं लगभग आपकी क्या होती हैं, आपकी सटीक हुआ करती हैं। यूपीपी में आपको मैंने यूपीएसआई में मैंने कट ऑफ बताया था, लगभग हैं 100% नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग मैं उस कट ऑफ के सटीक में हूँ। आप सभी लोग पुराना वीडियो देख सकते हैं कि मैंने क्या कट ऑफ बताई थी। तो आप सभी लोग इस चैनल पर सहयोग बनाए रखेंगे, चैनल को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। हम चलते हैं अपने इस चैनल पे, अपने वीडियो पे, अपनी चीज़ों पे। तो आज की डेट है 7 मई। 7 मई को अभी शाम को ही रिजल्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि लिखित परीक्षा दिनांक 14 और 15 मार्च 2026 को 4 पालियों में आयोजित की गई थी। आप सभी को पता है कि ये 4 पालियों में आपकी परीक्षा आयोजित भी की गई थी, आप लोग देने भी गए थे। उसकी उत्तर कुंजी जारी करने के बाद गहन विचार किया गया और आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों के एकांतर पैनल पर अभिमत भी प्राप्त की गई। उसके साथ साथ क्या किया गया, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। इसमें बता दिया है कि जो भी आंसर की दी गई है वो बहुत गहन अध्ययन के बाद आपको आंसर की जारी की गई है, किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं थी। और उन्हीं का अवलोकन करते हुए हमने क्या किया है, आगे की चीज़ें चालू की है, आगे की चीज़ें मैंने बढ़ाई है। इनका कहना है, कह रहा है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसके कारण नियमावली प्रावधानों की विज्ञप्ति उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का सामान्यीकरण करते हुए क्या किया गया है, प्रत्येक सेक्शन से में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में सफल अभ्यर्थियों से अंकों की श्रेष्ठता और उत्तर प्रदेश के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के सापेक्ष 2.7 गुना कुल 12,333 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा के लिए बुलाया गया है, शारीरिक मापदंड के लिए बुलाया गया है। कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। मतलब आपको कितने गुना बच्चे को बुलाया गया है, ये मैंने आपको दिखाया कि कितने गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 2.7 गुना। 2.7 गुना बच्चों को बुलाया गया है। कुल कितने सफल हुई हैं, 12,333 बच्चे सफल हुए हैं, जिनको क्या है 35% से लेकर 50% तक की जो लोग पा रहे थे अंक, उन सभी को क्या किया गया, सफल किया गया है। और उनको क्या किया गया, डीवी के लिए बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए बुलाया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अभ्यर्थीगण अपना परिणाम बोर्ड के वेबसाइट पे जाके अपना रोल नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना वो देख सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं, कितने लोग क्वालिफाई हैं। जो लोग क्वालिफाई हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं जाके, और अपना देख सकते हैं कि क्वालिफाई हैं कि नहीं। हम आपको कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हुए आपको बता दूं, कट ऑफ देखिए आपकी किसकी गई है, किसकी डीवी के साथ साथ आपका फिजिकल टेस्ट है, पीटी है, डीबी और पीटी के लिए जारी की गई है। लंबवत श्रेणी में आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी जर्नल है, जर्नल के साथ में आपका ईडब्ल्यूएस है, फिर ओबीसी है, उसके बाद एससी है और एसटी है। ये आपका एससी और एसटी है। तो आप देख सकते हैं सभी की कट ऑफ सामने दी गई है। पहले देखिए आपका कॉमन कट ऑफ जो है आपकी जो आई है वो देख सकते हैं 369.87 नंबर आई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 364 नंबर आई है। अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग सेम रहता है, मैंने आपको बताया था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम रहता है, तो लगभग आपकी कट ऑफ सेम भी है।
और एससी की कटाप 350 गई है और एसटी की जो कटाप गई है 334 नंबर। जिनका ये नंबर है, अंक की बात की जा रही, जिनका ये अंक है वो सभी लोग सफल हैं। अपना रिजल्ट वो जाके साइट पे देख सकते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी है, 36 कटाप की अगर बात कर लें, उनका 272, 209, EWS 209 गई है और OBC 222 गई है, SC 200 और ST की जो है वो 214 गई है। ये आपकी हो जाती है स्वतंत्रता सेनानी। पूर्व सैनिक की जो है उनकी कटाप 274 गई है जर्नल की, EWS की 211 गई है, OBC की 232 और क्या है SC की 202 और ST की 217 गई है। क्योंकि घटी बढ़ी आप देख सकते हैं, क्योंकि पद के हिसाब से और क्वालिफाई स्टूडेंट के हिसाब से कट ऑफ बनाई जाती है, ये आप सभी को पता भी है। अगर वही बात कर लें कि ये फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की 360 गई है, जर्नल में 360 गई है, वहीं EWS में 353 गई है और OBC में 353 गई, ST में 337 और SC में 337 और ST में 306। ये आपके अगर मार्क्स हैं तो आप क्या हैं, क्वालिफाई हैं। अगर ये आपके मार्क्स हैं तो आप सभी लोग क्वालिफाई हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अब आप अपना रोल नंबर डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लिंक एक्टिव हो गई है, लिंक को मैंने बता भी दिया है, आप सभी लोग उससे उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि DB टेस्ट हम कब कराएंगे। 6ठे नंबर पे देखिए, कह रहा है यदि अप्लेगों की समीक्षा और शारीरिक मापदंड प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर उपयुक्त अतिरिक्त अभ्यर्थियों को DB PST के लिए बुलाया जाएगा। अगर इनसे कुछ नंबर जिनके कम हैं तो वो वेटिंग में रहें, क्योंकि इसने स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी का मार्कशीट या किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को बाहर किया जाता है या फिजिकल में बाहर किए जाते हैं लोग, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मेरिट के हिसाब से मेरिट डाउन करके उनकी ऊपर से उठाएंगे कि जितने लोगों को ले सके। ठीक है, उसके बाद अभिलेखों की समीक्षा और PT के बाद कह रहा मई के तृतीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। मई के 3rd वीक में आपका क्या होगा, DV और PT होगा। DV और PT आपके मई के 3rd वीक में होगा, तो आप सभी लोग चीज़ों को देखते रहिएगा। और 8वें नंबर पे कह रहा है कि आपकी शारीरिक दक्षता PT जो आपकी है वो आपकी माह जून में होगा। यहाँ पर क्या होगा, माह जून में आपकी जो PT होगी वो आपका जून में होगा और जो आपका DB होगा, DB जो होगा वो आपका मई में होगा। DB जो होगा वो मई में होगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, स्पष्ट हो गई होंगी चीज़ें। अब और देख लीजिए, कह रहा है कि यह सूचना अभ्यर्थियों को सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है कि इस विषय में सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो सूचना दी गई है अब आप अपने RTI के तहत मांग नहीं सकते हैं, राइट। ठीक है, RTI के तहत सोचे कि अब दोबारा कोई सूचना मांग लें तो आपको देने वाला नहीं बोर्ड, क्योंकि स्पष्ट आपको कह दिया कि वो मान्य नहीं होगी। फिर अगला 10 नंबर पे देखिए क्या है सूचना। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब किसी भी प्रकार का बोर्ड उत्तरदायी नहीं है, ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन के किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा। ये अनुमान्य है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना आपको मानी नहीं जाएगी। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो लोग DV की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयारी कर ही लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 3rd वीक आपको बता दिया गया है। 3rd वीक मई में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जिनके लोगों की मार्कशीट में अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो वो एक काम करेंगे, अपना क्या बनवा लेंगे, एक नोटरी बनवा लेंगे। नोटरी बनवा के ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जो त्रुटियां हैं नोटरी में आप उनको स्पष्ट रूप से लिख के आप उसको अपलोड करिएगा
अगर ऑनलाइन डीवी होती है तो, और उम्मीद है ऑनलाइन ही डीवी होगी, तो आप सभी लोग जिस संबंधित त्रुटि आपकी मार्कशीटों में होगी, किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी आपके डॉक्यूमेंट में, तो उस चीज़ का आप लोग नोटी बनवा लीजिएगा, नोटी बनवा के अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए जहां समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत आएगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैसेज का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं थी आपकी जो कि आपको ज़रूरी थी। और सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी लोग अगर चैनल पे बराबर विजिट कर रहे हैं, जो लोग नए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी सभी सूचनाएं सटीक तरीके से और समय पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो आपके लिए यही आज की सूचना थी। ऐसी कोई भी सूचना आती है तो आप सभी को आगे दी जाएगी।